राष्ट्रीय स्तर पर तो पूरी दुनिया ने देखा है हरियाणा का ये जलवा, हरियाणा का जोश, हरियाणा का जुनून, हमारे खिलाड़ियों का जुनून। बहुत बहुत आभार आप सभी का स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन मुख्यमंत्री महोदय से उनके संबोधन के लिए। आज के इस समारोह में मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे मंत्री, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी और एक युवा खिलाड़ी भी हैं और हमारे खेल के मंत्री भी हैं ऐसे सरदार संदीप सिंह जी, और जिन्होंने मुझे भी खिलाड़ी की संज्ञा दिलवा दी वो है अपने यहाँ सांसद बैठे हुए श्री कार्तिकेय शर्मा जी। क्योंकि जब इनको चुना गया तो कुछ लोगों ने, चाहे थोड़े ही लोगों ने कमेंट किया कि मनोहर लाल जी वे खिलाड़ी हो गए हैं। तो इस नाते से एक बहुत सुंदर कार्यक्रम जो आयोजित करके यहाँ आज आए हैं श्रीनगर लाल चौक से, और ये मशाल, देशभक्ति के मशाल, देश की अखंडता की मशाल जो लेकर के आए हैं, मैं इनका आभार भी प्रकट करता हूँ, इनको धन्यवाद भी देता हूँ। इसी प्रकार मंच पर विराजमान हमारे विधायक बैठे हैं, श्री जरावता जी हैं, हमारे नयनपाल जी रावत हैं, सोमवीर सांगवान हैं, खेलों के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के श्री महावीर सिंह जी, निदेशक श्री पंकज जैन जी, पंकज नयन जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण और खेलों के हमारे हीरे, चाहे वो स्वर्ण पदक लाए हैं, चाहे सिल्वर का लाए हैं, चाहे कांस्य पदक लाए हैं, चाहे पार्टिसिपेंट्स भी रहे हैं, ऐसे हमारे सभी हमारे हीरे रूपी खिलाड़ी, इनके परिवारजन, माता पिता, इनके कोचेज और सभी खेल प्रेमी भाइयों बहनों सज्जनों, वास्तव में ही पिछला पखवाड़ा अगर हम देखते हैं तो इस देश का 2 उत्सवों का ये पखवाड़ा चला है। एक उत्सव तो जैसा हम जानते हैं कि स्वाधीनता दिवस का 15 अगस्त का कार्यक्रम, इससे पहले हर घर तिरंगा, एक माहौल उत्सव जैसा सारे देश में था, और उसी में ये जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसमें जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो भी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव इसको मानना चाहिए। वैसे तो हर एक ऐसे खेल प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं, ओलंपिक से लेकर के और नीचे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की भी जो होती हैं, हमारे खिलाड़ियों का जुनून ये देखने को मिलता है, और उस जुनून के माध्यम से ये जो खेल का प्रदर्शन करते हैं उसमें इनका अपना योगदान तो है ही है, लेकिन साथ में जो खेल प्रेमी जितने सज्जन हैं जो उत्साहवर्धन करते हैं, खेल को आगे बढ़ाने वाली सारी टीम, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, खिलाड़ियों के माता पिता, खिलाड़ियों के शिक्षक, प्रशिक्षण देने वाले जो कोचेस, सबका अपना योगदान है। हाँ, इसके पीछे जिसकी चर्चा बार बार सबने की, एक पॉलिसी जो होती है वो भी काम करती है, क्योंकि उस पॉलिसी के कारण से एक वातावरण बनता है। हमने कहा जब जब आपको खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो सुझाव अच्छा हमारे पास आएगा, चाहे किसी एक सामान्य व्यक्ति से आए, चाहे किसी बड़े अधिकारी और बड़े नेता और बड़े खेल प्रेमी, कोई भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी पहले रहे उनके अपने अनुभव हैं उनसे आए, लेकिन खेल को कैसे आगे बढ़ाना है। अपना जो खेलो इंडिया कार्यक्रम था उसमें देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी, शॉल और ये प्रशस्ति पत्र, तालियां मिलकर बजाइए जोश के साथ। यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें
उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। तो मित्रों, आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। आज ये मान सम्मान नाम से कि खिलाड़ियों का मान सम्मान करेंगे। खिलाड़ियों का तो मान सम्मान है ही है, उनके माता पिता का भी मान सम्मान है, उनके खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जिसने भी योगदान दिया उसका सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो मेरे हरियाणा प्रदेश का है, जिसके कारण से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग इस नाते से अगर कोई लक्ष्य रखना है अपने प्रदेशवासियों को, तो मुझे अपने प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये अगर भावना सब में आती है तो हमारा गौरव आगे बढ़ेगा। आपको ध्यान में होगा, जब मैंने पहला चुनाव लड़ा 2014 में, उस समय एक नारा दिया था, हरियाणा एक, आगे क्या था, हरियाणा में एक। क्यों दिया था? सोच समझ के दिया था कि व्यक्ति कई बार छोटे दायरे में बंधा रहता है, अपने बारे में सोचता, अपने परिवार के बारे में सोचता, अपने गांव के बारे में सोचने लगता, अपने जाति के बारे में सोचने लगता है, लेकिन बड़ी सोच थोड़ी, वैसे तो राष्ट्रीय सोच हमारी, इससे बड़ी सोच भी राष्ट्रीय सोच है, लेकिन अगर प्रदेश के नाते भी अगर हमको अपना योगदान देना है तो प्रदेश की सोच पहले आएगी, उसके बाद राष्ट्रीय सोच भी आएगी। हर व्यक्ति में प्रदेश की अगर सोच बनती है, प्रदेश का गौरव उसके मन में आता है, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश देश और दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए आज हम यहां एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर ऐसे सब खिलाड़ियों को, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार अपना जो एक टारगेट है उसको ऊंचा लक्ष्य रख करके, एम हाई, इस नाते से टारगेट ऊंचा अपना रखें और लगातार अपने इन प्रयत्नों में लगे रहें। निश्चित रूप से इनको एक दिन देश और दुनिया के अंदर लोग जानने लगेंगे कि हाँ भाई, ये हरियाणा का, भारतवर्ष का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने किसी समय में अपना एक रिकॉर्ड बनाया था। तो इस नाते से हम आगे बढ़ें। पदकों की बात हो गई है बहुत, कि 17 पदक हमारे इंडिविजुअल जो प्रतियोगिता है उसमें आए हैं, और 3 पदक जो है टीम इवेंट के 3 पदक ही आए हैं। ये इससे ज्यादा 22 कैसे है, 20 पदक इस प्रकार के आए हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो जो एक देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उसके अंदर बेटियां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं। और खुशी है, खेलों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बेटियां कर रही हैं। हमारे इन खिलाड़ियों में से जो पदक लाए, 9 पदक जो हैं हमारी बेटियों के हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको भी हम लोग बनाए रखेंगे। इस प्रकार का विषय हम ध्यान रखेंगे।